में मेरी आवाज आ रही है मैम? जी। आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र बोला मैंने तो इसलिए। नहीं नहीं, सुना मैंने, आपने बोला हुआ, पर यहाँ अच्छा। पर अंधेरा आ रहा था ना, इसलिए मैं हाँ उठी। हाँ, ठीक 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 है। चलो, आज हमें सप्तभंगी लेना है। ठीक। अब सप्तभंगी क्या है? वो अनेकांतवाद का भाषिक रूप है, लेकिन पहले मैं 1 मिनट बात करना चाहती हूँ मैम। मैंने अपना प्रेजेंटेशन रिटर्न फॉर्म में भी आपको सबमिट कर दिया है। जी जी, देखा मैंने आपका मेल। हाँ हाँ। नहीं, हम्म, वही फिर कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने भेज दिया था कल आपको भी। नहीं 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 नहीं, मैंने देखा। कोई नहीं, हाँ। मतलब बाहर से मैंने मेल देखा, एक्चुअली कल मैं ट्रैवलिंग में थी इसलिए देख नहीं पाई, आज देख लूंगी। ओके मैम, ओके। जी। इंदिरा जी, तो आपकी क्या? मेरा भी असाइनमेंट मिल गया मैम, प्रेजेंटेशन मेरा। हाँ, आपका असाइनमेंट आपने भेजा है क्या? हाँ, पहले ही भेज दिया ना मैम। वन अच्छा अच्छा, पर्याय ज्ञान। ठीक है, मुझे एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो हाँ। फिर वापस सेंड करती हूँ। जी जी, कोई वो स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं, आप हार्ड कॉपी लेकर आने वाले हो ना? हाँ हाँ। नहीं हाँ, नहीं, अगर नहीं मिला हो अभी आपको तो मैं वापस भेजती हूँ, आई मीन सेंड करती हूँ। ठीक है, चलिए। ओके। अब मैं देख चेक लूंगी, करके बता देखने के बाद दीजिए मुझे। मैसेज कर हाँ। मैं देखने के बाद राइट। मैसेज कर देती। ठीक। जी मैम। देखिए, अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। शॉर्ट में अनेकांतवाद क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, ये आपको पता है, आपने जाना भी है। आज हम सप्तभंगी क्या है उसे देखेंगे। सप्तभंगी और अनेकांतवाद में क्या अंतर है वो थोड़ा सा संक्षेप रूप में देखेंगे। उसके पश्चात सप्तभंगी और स्यादवाद में क्या अंतर है और कौन से सात भंग होते हैं, इन्हें हम देखेंगे। फिर सप्तभंगी अनेकांतवाद का भाषिक रूप कैसे है वो हम किताब के माध्यम से देखेंगे। ठीक। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस तो मैम। सप्तभंगी देखिए, अभी यहाँ पर न्याय की भाषा रहेगी। मैं जितना हो सके आपको समझाने का प्रयास करूंगी, लेकिन समझने का आप भी प्रयास करना, क्योंकि कभी कभी आपको ये भाषा कठिन महसूस होगी, पर अगर एक बार समझ में आओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए, सप्तभंगी का अर्थ क्या होता है। मैम, आपने जो नोट्स भेजे उसमें से है ना? मैम, नहीं जो नहीं नहीं नोट्स नहीं भेजे नहीं, ये उसमें। नोट्स में से नहीं है। नोट्स में तो आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले शॉर्ट में मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताती हूँ, फिर आपके नोट्स पर आऊंगी, क्योंकि उसमें सीधा शुरू हो जाता है सप्तभंगी का ओके स्वर। तो पहले सप्तभंगी क्या है वो हमें समझना जरूरी है। तो ये आपको पीपीटी में मैंने थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक। और आपको बाद में पीपीटी की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं। अभी पहले देखिए, सप्तभंगी की व्याख्या क्या है। प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप है ना, प्रत्येक पदार्थ का अनंत धर्मात्मक प्रत्येक वस्तु होती है, वस्तु यानी पदार्थ। तो उनका जो स्वरूप है, वो स्वरूप जब हम प्रतिपादित करते हैं या स्वरूप बताने का जब प्रयास करते हैं, तो बताने का प्रयास हमारे वचन के माध्यम से होता है ना। तो ये बताने का प्रयास जब हम वचन से करते हैं, तो उसमें अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो वे जो अलग अलग पद्धतियां हैं वे ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है। इसीलिए पहला सेंटेंस दिया है, प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप प्रतिपादन में 7 प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, तो किसी भी पदार्थ का स्वरूप अगर आप जानते हो, समझ लो कि आप केवल ज्ञानी बन गए। अब आप एक पदार्थ के अनंत धर्मों को देख रहे हो अपनी आत्मा से। आपकी आत्मा में कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आत्मा भी खुद क्या है, द्रव्य है ना। तो आत्मा अपने आप की आत्मा से आप अनंत पदार्थ, एक एक पदार्थ के अनंत गुण धर्मों को देख रहे हो। लेकिन जब कोई आकर आपको प्रश्न करता है, तो आप जिस प्रकार उस प्रश्न का समाधान करते हो, वे समाधान करने की पद्धतियां मात्र 7 प्रकार की हो सकती है। ठीक। इस बात को समझ लीजिए। जैसे केवली भगवान है, केवली भगवान के पास जाकर गौतम गंधर ने कहा, या कहा भी नहीं, जो इंद्रभूति गौतम थे वे नीचे सीढ़ियों पर खड़े थे, और वहीं से भगवान जान जाते हैं कि इसके मन में शंका किसे लेकर है, आत्मा के अस्तित्व को लेकर है।
आत्मा वास्तव में है या नहीं है, ये शंका है। जब भगवान तो जानते हैं आत्मा के अनंत गुणों को, है ना, पर गौतम गंधर के प्रश्न का समाधान वे एक लिमिटेड शब्द में ही कर सकते हैं। आत्मा अनंत है, इसीलिए वे वस्तु के अनंत धर्मों को जान सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होती है, इसीलिए कहते वक्त जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और किसी ना किसी अपेक्षा से बताए जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक पदार्थ के जो प्रतिपादन करने की जो पद्धतियां है, जो वचन है, वे मात्र 7 प्रकार के होते हैं। इससे अलावा 8वां कोई प्रकार नहीं होता। इन शॉर्ट, किसी भी प्रश्न का समाधान ज्यादा से ज्यादा 7 प्रकार से हो सकता है। 8वां प्रकार कभी भी जगत में उपलब्ध नहीं होता या अस्तित्व में ही नहीं है ना। तो ये 7 प्रकार के वचनों का प्रयोग जब किया जाता है और एक ही वस्तु में अविरोधाभाव से, अविरोधाभाव से का अर्थ क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं, है ना। अविरोधाभाव से एक धर्म के विषय में दोनों विरोधी धर्म, विधि निषेध यानी है भी और नहीं भी, ऐसे दोनों धर्मों की जब परिकल्पना की जाती है, परिकल्पना यानी इमेजिनेशन की जाती, इमेजिनेशन भी नहीं आएगा यहाँ पर, जब ये बताया जाता है कि किस अपेक्षा से ये वस्तु है और किस अपेक्षा से ये वस्तु नहीं है, ये जब बताया जाता है तब उसे कहते हैं सप्तभंगी। ये जो विश्लेषण किया जाता है उसे कहते हैं सप्तभंगी। ठीक। सप्तभंगी में 2 शब्द है, सप्त और भंग। सप्त यानी 7, यह आपको पता है। भंग का अर्थ होता है विकल्प, प्रकार या भेद। एक आप ये समझिए कि एक प्रश्न का उत्तर आप उसके उत्तर देने के 7 विकल्प आपके पास है, 7 ऑप्शंस आपके पास है, तो ऑप्शंस को भी भंग कहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप 7 प्रकार से दे सकते हो, तो प्रकार को भी भंग कहते हैं, और एक ही प्रश्न के 7 उत्तर हो सकते हैं, तो भेद की अपेक्षा से भी ये सप्तभंगी है। तो सप्तभंगी का शब्दशः अर्थ क्या होगा कि किसी भी प्रश्न का समाधान जब 7 या 7 में से किसी विकल्प से दिया जाता हो, 7 या 7 प्रकार के प्रकारों में किसी प्रकार से दिया जाता हो, या 7 भेदों के माध्यम से दिया जाता हो, तब उसे कहते हैं सप्तभंगी। ठीक। अब आगे देखिए, सप्तभंगी में क्या होता है। सप्तभंगी, जब आप प्रत्येक शब्द देखते हो, प्रत्येक पदार्थ देखते हो, तो इसमें प्रत्येक पदार्थ में 2 प्रकार के अर्थ पाए जाते हैं, विधि रूप भी और निषेध रूप भी। विधि रूप यानी होना, जिसका अस्तित्व है वह विधि है, जो नहीं है वह निषेध है। ठीक। तो वह वस्तु कैसी होती है, अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जिसका अस्तित्व होता है वह विधि रूप होता है, और पर जाति यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से जिसका अस्तित्व नहीं होता है वह निषेध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मिट्टी या घड़ा है, घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो उसका स्वद्रव्य क्या हुआ, मिट्टी हुआ। जैसे राजस्थान का घड़ा है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से क्या कहोगे आप कि ये राजस्थान का घड़ा है, काल की अपेक्षा से क्या कहोगे ये कितना पुराना है वो बताओगे, और भाव की अपेक्षा से ये दूध का है, दही का है, घी का है, मक्खन का है, छाछ का है, पानी का है, जो भी हो, या फिर किस वर्ण का है, कैसा है, इसका कलर कैसा है, आकार कैसा है, ये सब भाव के अंतर्गत। तो जब एक घड़ा आपने देखा, वो घड़ा मिट्टी का बना है, तो मिट्टी उसका स्वद्रव्य हुआ, मिट्टी की अपेक्षा से वह घड़ा है। पर मिट्टी का विरोधी गुणधर्म क्या है, जैसे तंतु है या वस्त्र आदि है, मिट्टी को छोड़कर अन्य पदार्थ जब पूरे विश्व में पाए जाते हैं, तो अन्य पदार्थों से तो घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो पर द्रव्य की अपेक्षा से घड़ा नहीं है ना। जैसे राजस्थान का घड़ा है, तो राजस्थान की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से वो राजस्थान का है यानी क्या, विधि रूप। पहले विधि और निषेध को समझ लीजिए। कुछ सेंटेंस
है कि मतलब होने की आपको कल्पना कराते हैं, उसका भान कराते हैं, वो सेंटेंस होते हैं विधि रूप। है ना? जैसे आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसे कहते हैं विधि रूप वाक्य, और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे कहते हैं निषेध रूप वाक्य। पर दोनों का अर्थ समान होता है। जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कभी इंग्लिश ग्रामर में गया हो, तो उस समय क्या आता था कि आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको निगेटिव में बनाना है। जैसे आपको किसी ने कहा ही इज अ क्लेवर बॉय, वो होशियार बच्चा है, तो उसका आप निगेटिव कैसे बनाओगे? वह बुद्धू क्या बच्चा है। नहीं है? क्या? वह बुद्धू बच्चा है। नहीं, वह बुद्धू नहीं है। देखो, वह होशियार होशियार नहीं तो नहीं अफर्मेटिव है। और निगेटिव का अर्थ समझिए, अगर आपने कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा हो तो दोनों सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता, बस एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, एक सेंटेंस निगेटिव होता है। जैसे वह बच्चा इसमें नहीं होशियार डाल देती है ना, वह बच्चा होशियार है, तो इसका आप निगेटिव बनाओगे तो वह बुद्धू नहीं है। वह होशियार नहीं है। नहीं, वह बुद्धू नहीं है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बस एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। है ना? जैसे वह ओके। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, तो उसका निगेटिव क्या बनेगा? उसकी सोच नकारात्मक नहीं है। नहीं है। नकारात्मक ओके, नहीं है। अपोजिट नहीं है। तो हाँ। इसका अर्थ नहीं बदलता है, बस सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव होता है। सप्तभंगी में यही है। जब हम स्वद्रव्य अपने द्रव्य की अपेक्षा से, अपने क्षेत्र की अपेक्षा से, अपने काल की अपेक्षा से, अपने भाव की अपेक्षा से देखते हैं, तो वही सेंटेंस विधि रूप बन जाता है। लेकिन जब परद्रव्य के अपेक्षा से देखते हैं तो वह सेंटेंस निषेध रूप बनता है। लेकिन जब वो पदार्थ जो आपको बताना है उसका अर्थ नहीं बदलता। जैसे यह घड़ा मिट्टी का है, यह सेंटेंस विधि रूप है या निषेध रूप है? विधि रूप। हाँ, बराबर। यह घड़ा तंतु का नहीं है, धागे से नहीं बना निषेध। है, यह वाक्य कैसा है? निषेध। निषेध रूप। निषेध रूप। लेकिन निषेध। इसमें मिट्टी, घड़े का अर्थ या मिट्टी से बना है, इसका अर्थ बदल गया क्या? नहीं। दोनों मैम भी ये वाक्य रिलेट सही। कर रहा है ना सेंटेंस घड़े से। क्या? जब मिट्टी का घड़ा है तो फिर क्यों बोलना है कि ये तंतु से बना है नहीं नहीं नहीं, या ये उस। अरे ये एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि निषेध रूप वाक्य भी गलत नहीं होते। वो भी आपको विधि का ही अर्थ बताते हैं। मतलब इन दोनों में भले ही आप विधि रूप पॉजिटिव सेंटेंस यूज करो, निगेटिव सेंटेंस यूज करो, दोनों भी गलत नहीं है, दोनों का भी अर्थ सही है। ये आपको एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हो कि सप्तभंगी में जो 7 वाक्य दिए हैं, वो 7 वाक्य चाहे पॉजिटिव हो, विधि रूप हो, चाहे निषेध रूप हो, लेकिन प्रत्येक वाक्य जो है वह यथार्थता का ही बोध कराता है। वो आपको वास्तविक ज्ञान ही देता है। ऐसा अर्थ नहीं है कि निगेटिव है तो वो आपको गलत ज्ञान देगा, या पॉजिटिव है तो ये आपको सही ज्ञान देगा। ये समझने के लिए कि निषेध रूप वाक्य भी आपको कभी कभी यथार्थ का बोध कराता है ना? तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना अभी भी। जैसे घड़ा मिट्टी का है, देखो मिट्टी भी पुद्गल है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए तंतु और मिट्टी का ही उदाहरण क्यों लिया। घड़ा भी पुद्गल से बना हुआ है, तो उसके लिए आप कोई जो चेतना वाली वस्तु है या कोई अन्य द्रव्य नहीं ले सकते। हमारे आचार्यों ने जो उदाहरण दिए हैं, जब आप पुद्गल का उदाहरण ले रहे हो तो उसके लिए पुद्गल का ही उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। जैसे घड़ा जो है वह पुद्गल से बना है, मिट्टी भी पुद्गल है, वस्त्र भी पुद्गल है। जो वस्त्र जिससे तंतु बनता है, तंतु से वस्त्र बनता है, तो तंतु भी पुद्गल है। या कोई और पदार्थ लीजिए, वो छोड़कर आप कोई कुछ पर पुद्गल का ही आप उदाहरण ले सकते हो। है ना? जैसे सोने के कुंडल है, मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ। तो ये कुंडल सोने के हैं, तो इसका निषेध क्या होगा? ये कुंडल मिट्टी के नहीं है, ये कुंडल तंतु के नहीं है, ये कुंडल प्लास्टिक के नहीं है,
ये कुंडल कांच के नहीं है। आप उसके लिए उदाहरण पुद्गल के ही लेंगे। तो ये एक वाक्य विधि रूप है, एक वाक्य निषेध रूप है, लेकिन दोनों वाक्य सही है। इसमें आप कहोगे क्या दोनों वाक्य में कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है? बता पाओगे? तो मैम इसमें तो सामने जो दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर निषेध रूप में जाते हैं हम तो। अरे ऐसा नहीं होता है। देखो आपकी साड़ी है, आपकी साड़ी है, मुझे कपड़ों की पहचान नहीं है। ठीक, आपने मुझे कहा कि ये सूती वस्त्र है। हाँ, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो दूर से लग रहा है कि ये किसका है, नेट की साड़ी है, सुपर नेट की है, या कोई और वस्त्र का प्रकार है। आप मुझे बताओ कौन से वस्त्र के प्रकार होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहां से तो वो सुपर नेट की दिख रही है। तो आप मुझे क्या कहोगे, ये सूती साड़ी है, ये नेट की नहीं है, या कोई और वस्त्र का प्रकार है, वो नहीं है। तो आपने मुझे दो सेंटेंस बताए, ये दोनों भी सही है ना, है ना? अब मुझे सामने से तो दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी वस्त्रों की कल्पना नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैंने वो कभी जाना ही नहीं कि वो और क्या क्या प्रकार होते हैं। तो मेरे मन में शंका रहेगी। तो उस समय जैसी अपेक्षा रहेगी वैसा आप मुझे जवाब दो। अगर मैंने आपको कहा कि नहीं, आपने सुपरनेट की ही साड़ी पहनी है, तो आप क्या बताओगे? नहीं, ये सुपरनेट की साड़ी नहीं है, हालांकि मैं देख रही हूँ मेरी आंखों से। आपको ज्ञान है इस चीज का, तो मुझे आप जो बताओगे कि यह वैसी नहीं है, तो ये नहीं है सेंटेंस भी यथार्थ का बोध कराता है ना? हर चीज का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता। जैसे कुंभकार को हर एक प्रकार की मिट्टी दूर देख से ही समझ में आ जाती है, तो वो बोल सकता है कि ये काली मिट्टी का है, ये रेत की मिट्टी का है, ये इसकी मिट्टी का है। लेकिन हम नहीं जान पाते। तो उस समय जब वो सात वाक्य हमें बताएगा, उससे हमें यथार्थता का बोध होगा, है ना? तो हर चीज में, ये तो आपको दृष्टांत दिया है। ऐसे तो आपको पता है कि घड़ा कभी तंतु का नहीं बनता है, लेकिन आप दूसरी जगह पर जाकर लगा सकते हो उसे। ये तो मोटा मोटी तौर पर आपको बताया है। जैसे आप कांच के कानून के ले सकते हो, कानून के कुंडल को लेकर। जैसे आजकल कोई पहनता है सिल्वर कलर के होते हैं, तो आपको लगता है कि ये चांदी के हैं। गोल्डन कलर के होते हैं तो दूर से लगता है ये गोल्डन के हैं, लेकिन वो गोल्डन के नहीं होते, 1 ग्राम 2 ग्राम्स के होते हैं। कभी कभी बेंटिक्स के होते हैं, बेंटेक्स होता है ना वो, है ना? तो ऐसे तो भ्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन जब ये क्लियर किया जाता है कि ये सोने का है, ये बेंटेक्स का नहीं है, तो इन दोनों सेंटेंस से आपको यथार्थता का बोध होता है ना? तो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पदार्थ के दो अर्थ होते हैं। उसमें दोनों प्रकार के अर्थ समाविष्ट होते हैं। एक विधि रूप होता है और एक निषेध रूप होता है ना? एक मिनट। अब जब आप सप्तभंगी का प्रयोग करोगे, जब आप पदार्थों की विवेचना करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, तो उसके लिए स्यात् शब्द का प्रयोग आवश्यक है। एक स्यात् और एक एव। कभी कभी एव शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अर्थ में एव शब्द रहा हुआ होता है। तो पहले स्यात् और एव का अर्थ क्या है वो समझिए। स्यात् का अर्थ क्या है? है हाँ, स्यात् किसी किसी रूप से, कहना, आंशिक रूप से। बोलना। हाँ, किसी कथनचित रूप से होना। देखो, स्यात् का अर्थ करते हुए क्या बताया है कि जब आप कोई सापेक्ष विधान, सापेक्ष यानी किसी अपेक्षा से, ध्यान रखना, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो कि किसी अपेक्षा से यह वस्तु ऐसी है, उस सापेक्ष विधान का वाक्य जिसमें अनेकांत के विचार हो, जब हमारे दिमाग में अनेकांत दृष्टिकोण हो, उस समय जो सापेक्ष सेंटेंस बोला जाता है या सापेक्षता के साथ जो कथन किया जाता है, उसे, उस शब्द को स्यात् कहते हैं। मतलब स्यात् में दोनों भी बातें आनी चाहिए। विधान भी, आपका सेंटेंस भी सापेक्ष होना चाहिए और आपके विचार भी अनेकांत होने चाहिए। स्यात् का अर्थ किसी अपेक्षा से बस ऐसे ऊपर ऊपर नहीं ले सकते हम। स्यात् का अर्थ आपको इन दोनों को होकर जो स्यात् शब्द का या कथनचित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब आप उसे स्यात् कह सकते हो। ठीक?
स्यात् यह शब्द संस्कृत है या प्राकृत है? संस्कृत है मैम। संस्कृत हाँ, होगा मैम। संस्कृत शब्द है स्यात्। प्राकृत में ना, प्राकृत में बहुत सारे जो संयुक्त अक्षर है, बदल जाते। हाँ, उनका लोप होकर वे सिंगल शब्द बन जाते हैं। जैसे स्यात् शब्द है ना, इसमें संयुक्त अक्षर है स्य और य का लोप होकर उसको इकार लग गया, और त हम्म। का लोप होकर य हो गया, तो वो बन गया सिया। तो स्यात् को प्राकृत में सिया कहते हैं। ठीक। अब ये स्याद्वाद सप्तभंगी जो है, इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। 7 प्रकार तो हम देखेंगे, 7 प्रकार से सेंटेंस होते हैं। पहले इसे 2 प्रकार से कैसे वर्गीकृत किया है वो देखिए। जब सप्तभंगी के एक पदार्थ के विश्लेषण से आपको वस्तु के अनंत धर्मों का बोध होता है और उसका युगपद आपको ज्ञान होता है, तब वह सप्तभंगी प्रमाण सप्तभंगी कहलाती है। ठीक। प्रमाण और नय का अर्थ आपने क्या किया था? प्रमाण का अर्थ क्या है? संपूर्ण रूप से जानना। हाँ, जो पूर्ण रूप अनंत से जानना, धर्मात्मक संपूर्ण रूप वस्तु से। है उसके, अर्थ रूप जानना। है ना, तो संपूर्ण वस्तु को निश्चयात्मक यथार्थ रूप से जानना। तो आपके पास कोई पदार्थ है, उसके अनंत धर्मों को, उसके सभी धर्मों को आप क्या करते हो? एक साथ युगपद यानी एक साथ जान लेते हो, तब उसे प्रमाण कहते हैं, है ना। तो सप्तभंगी के भी अगर एक एक तर्क के विश्लेषण से, एक एक पदार्थ के विश्लेषण से जब किसी जीव को संपूर्ण पदार्थ यानी उसके अनंत धर्मों का एक साथ ज्ञान हो जाता है, तब उसे कहते हैं प्रमाण सप्तभंगी। ठीक। और दूसरा है नय सप्तभंगी। सप्तभंगी 2 प्रकार से वर्गीकृत की है। पहले प्रमाण सप्तभंगी देखिए, कि जब आप कोई प्रमाण में क्या होता है ये ध्यान रखना। प्रमाण में अभेद होता है, किसी पदार्थ को भेद नहीं किया जाता कि ये पदार्थ का ये गुण है वे गुण है। जैसे निश्चय और व्यवहार में कैसा होता है? निश्चय से आप आत्मा को जानते हो, तो कैसे जानते हो? अभेद दृष्टि से जानते हो। आप आत्मा में कोई भेद नहीं करते कि वो ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, बस आप अखंड द्रव्य को जानते हो। सेम वैसा ही प्रमाण में जब आपकी पद्धति जो है वो अभेद की हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, बस एक शब्द के द्वारा समझो, मैंने कहा आत्मा है, जैसे इंद्रभूति गौतम को शंका थी कि आत्मा है या नहीं, तब भगवान महावीर ने गौतम गंधर्व को क्या बताया? आत्मा है। स्यात् अस्ति एव, किंवा स्यात् अस्ति आत्म एव, उसे अप्पा भी कहो, या संस्कृत शब्द है इसलिए मैंने आत्म शब्द यूज किया। तो किसी अपेक्षा से या द्रव्य की अपेक्षा से या गुण की अपेक्षा से आत्मा है। जब भगवान ने सापेक्ष कथन से एक वाक्य बताया, तो उस समय गौतम गंधर्व की शंका का क्या हुआ? इंद्रभूति गौतम की शंका का निवारण हुआ, और उसी समय उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अब जब उस समय एक शब्द से वे क्या करेंगे? आत्मा के अनंत धर्मों को जानेंगे। अगर आत्मा के अनंत धर्मों को वे एक साथ जानने लग गए, तो यह सेंटेंस बन जाता है प्रमाण सप्तभंगी। ठीक। एक शब्द से अभेद रूप से एक ही समय में आत्मा के अनंत धर्मों को युगपत जानना, उसका युगपत परिज्ञान हो जाना। जब भगवान ने कहा आत्मा है, किसी अपेक्षा से वह नित्य है, इतना ही कहा, तो नित्यता के जो जो भी गुण है या नित्य कैसा होता है, इसे लेकर जब उन्होंने चिंतन मनन किया गौतम गंधर्व ने, तो उनको आत्मा के अनंत धर्मों का एक साथ जो परिज्ञान हुआ, वो परिज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण सप्तभंगी। किसके आधार पर? मात्र एक भंग के आधार पर, है ना। अब नए सप्तभंगी क्या होता है? नए का अर्थ क्या है? वस्तु के सभी रूपों में से किसी एक को मैन करके और बाकी को समानार्थक करके समझना, है ना। मतलब एक को मुख्य करना और अन्य को क्या करना? गौण करना। अभी जब आप द्रव्य की अपेक्षा से देखते हो,
तो आपका प्रमाण बन जाता है। देखो प्रमाण में दो बातें हैं प्रमाण सप्तभंगी में, कि आपको एक भंग के अपेक्ष के सुनने के बाद आप द्रव्य रूप से और अभेद रूप से उस पदार्थ को देखते हो। जैसे गौतम गंधर ने जैसे ही सुना आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा नित्य है, जैसे ही सुना तो उन्होंने आत्मा को द्रव्य रूप से देखा, इस कारण से उसमें कोई भेद नहीं किया, उस अखंड पदार्थ को उन्होंने जाना, तो वो प्रमाण हुआ। नए में क्या होता है, उसी द्रव्य के जो गुण और पर्याय है इनकी अपेक्षा से भेद करके एक को प्रमुख किया जाता है और अन्य गुण और पर्यायों को गौण किया जाता है ना, जिस समय जिसकी जरूरत हो उसकी अपेक्षा से। यह वस्तु है, यहाँ ध्यान रखना। तो देखो ये पूरा संपूर्ण लोक है, इसमें प्रत्येक वस्तु के गुण भी है, पर्याय भी है ना, प्रत्येक द्रव्य के गुण और पर्याय भी है, और गुण और पर्याय के कारण इनमें भेद है। जब आप आत्मा के गुण और पर्याय की चर्चा करते हो तब आत्मा को आप भेद रूप से देखते हो। अभेद रूप से देखना और भेद रूप से देखना, इसका क्या अंतर है समझ लीजिए। जब आप आत्मा को एक अखंड द्रव्य की अपेक्षा से देखते हो कि आत्मा एक अखंड द्रव्य है, तब आप गुण और पर्याय की उसमें योजना नहीं करते, आप उसमें गुण कौन से है पर्याय कौन से ये नहीं देखते, आप बस उस आत्मा को अखंड रूप से देखते हो। तब आप आत्मा को अभेद रूप से देख रहे हो, आत्मा में आप कोई भेद नहीं कर रहे। लेकिन जब आत्मा के गुण और पर्याय की चर्चा की जाती है तब आत्मा को भेद रूप से देखा जाता है कि आत्मा में ज्ञान भी है, आत्मा में दर्शन भी है, आत्मा में वीर्य भी है, आत्मा में अनंत सुख भी है। तो आप भेद कर रहे हैं। तो जब गुण और पर्याय इन दोनों को भेद की दृष्टि से देखा जाता है, उस समय जो गुण महत्वपूर्ण है उस गुण को मुख्य किया जाता है और बाकी के गुणों को गौण किया जाता है। जैसे मैंने कहा आत्मा ज्ञान संपन्न है, आत्मा में ज्ञान गुण है, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। पर क्यों गलत नहीं है, क्योंकि आत्मा का वह गुण मैं नई की अपेक्षा से बता रही हूं, है ना। पर ऐसा नहीं है कि बाकी के गुण नहीं है, मैंने बाकी के गुणों का निषेध नहीं किया, मैंने बस एक प्रमुख गुण को बताया कि आत्मा ज्ञान संपन्न है। तो जब एक गुण और एक पर्याय को लेकर कोई सप्तभंगी का वाक्य उपयोग में लिया जाता है तब उसे नय सप्तभंगी कहते हैं, है ना। जब मैंने आपको पूछा कि आत्मा में ज्ञान गुण है क्या, क्या आत्मा में अनंत सुख है क्या, आपने तो कह दिया कि शरीर ही नहीं है। अब आज तक मैंने जो सुख देखा वो मन बुद्धि मस्तिष्क और शरीर के माध्यम से देखा। तो जब ये चारों नहीं रहेंगे तो आत्मा में सुख रहेगा क्या। तो आप बोलोगे स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से होगा। किस अपेक्षा से होगा, क्योंकि आत्मा में तब किसी भी प्रकार का दुख ही नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि मस्तिष्क और शरीर यही वास्तव में दुख के कारण है। जब दुख ही नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, सुख रहेगा, है ना। तो जब आप बताओगे स्यात् अस्ति तो उससे मुझे क्या होगा, आत्मा के सुख का ज्ञान होगा। आत्मा में रमन करने वाला वास्तविक सुखी है क्योंकि उसके पास दुख ही नहीं है। तो जब मैं एक आत्मा के सुख है या नहीं, जब एक गुण को लेकर मैं जब चर्चा करती हूँ और उसको आप मुझे उत्तर के माध्यम से बताते हैं, तब वह होता है नय सप्तभंगी। ठीक, ये समझ में आया दोनों प्रकार का वर्गीकरण, है ना। अब यस मैं आपको मैम। बताती हूँ, अब आपको मैं प्रश्न पूछती हूँ पहले। देखो प्रत्येक वस्तु, पूरे विश्व में पूरे लोक में कितने पदार्थ है, छह। कितने हैं। छह द्रव्य ना मैम। नहीं नहीं, वस्तु कितनी है वस्तु, वस्तु अनंत। तो हाँ है ना, अनंत है ना। अनंत है ना, हाँ अनंत है। ये तो द्रव्य तो कैटेगरी है, एक एक द्रव्य के ऐसा है, हाँ, जैसे भले ही वस्तु तो धर्मास्तिका और अनंत है। धर्मास्तिका एक एक हो, लेकिन जीव और पुद्गल तो अनंत अनंत है है। हाँ। ना। तो पदार्थ कितने हैं, अनंत है। अब एक एक पदार्थ के कितने कितने दृष्टिकोण है, कितने कितने धर्म है,
वो भी अनंत है ना। है ना। एक एक तो पहला अनंत नंबर पदार्थ है, और अनंत और पदार्थ के उसका धर्म भी अनंत है। हाँ। अब एक धर्म की अपेक्षा से, जैसे अनंत जीव है इस लोक में, ठीक, इन अनंत जीवों में मैंने मेरा जीव पकड़ा। अब मैंने एक जीव लिया अनंत पदार्थों में से, मुझ में कितने सारे गुण हैं और कितने धर्म हैं? आप में भी अनंत गुण है, अनंत धर्म है। है ना। मुझ में भी, धर्म। मैं भी आत्मा हूं, मैं भी आपके जैसी हूँ, आपसे तो कम नहीं होंगे मुझे, हम्म, आपके हम्म। जितने ही तो होंगे। तो मुझ में हाँ, ज्यादा होंगे। आत्मा के गुण तो अनंत ही होते हैं, हाँ, तो सेम ही आत्मा होते की हैं। अपेक्षा से ही बोल रही हूँ मैं, शरीर की अपेक्षा से नहीं बोल, हाँ है ना। हाँ, तो मुझ वही में भी तो अनंत हाँ धर्म है। अब हाँ। मेरा एक ही, या अनंत गुण है, अब मेरा एक ही गुण लिया, भले ही ज्ञान गुण ले लो, दर्शन गुण ले लो, कोई भी पुरुषार्थ का गुण ले लो, वीर्य का गुण ले लो, आपने मेरा एक ही ज्ञान गुण लिया। इस ज्ञान गुण के जो मैं ज्ञान गुण के बारे में आपको प्रश्न करूंगी, एक ही गुण को लेकर प्रश्न करूंगी, तो इस प्रश्न का समाधान कितने तरीके से होगा? मैम, आपकी आवाज कट हो गई, बीच में सुनाई नहीं दिया पूरा। हाँ, अब मैं मेरे ज्ञान गुण को लेकर, मेरे अनंत गुणों में से एक गुण को पकड़कर, ज्ञान गुण को लेकर मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, तो इस प्रश्न का जो समाधान होगा वो कितने तरीके से होगा? तो मैं भी, हम क्या जो कई पढ़ रहे ज्यादा हैं से उसके साथ हाँ, प्रकार से अभी होगा। जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, वैसे भी 7 तरीके से ज्यादा होगा, है ना। तो आप हाँ। मेरे ज्ञान गुण को लेकर 7 तरीके से क्या करोगे, समाधान करोगे, है ना। अब मेरे एक गुण को लेकर 7 तरीके से समाधान किया, तो अनंत पदार्थ है, अनंत गुण धर्म है, तो सप्तभंगियां भंगी कितनी होंगी? 7। सात। सात। प्रत्येक गुण धर्म की 7 सप्तभंगी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अनंत पदार्थ है इसलिए अनंत भंग होंगे, ऐसा नहीं होता है। अनंत पदार्थों की अनंत सप्तभंगियां हो, ये ध्यान रखना। प्रत्येक धर्म हो, प्रत्येक पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ की एक एक पर्याय हो या एक एक गुण हो, जब भी आप किसी एक पर्याय को लेकर भी प्रश्न करोगे, एक गुण को लेकर भी प्रश्न करोगे, तो प्रत्येक गुण की एक सप्तभंगी पूरी होती है, एक पर्याय की एक सप्तभंगी होती है। इसीलिए अनंत पदार्थों की अनंत सप्तभंगियां होती है, अनंत भंग नहीं होते, ध्यान रखना, है ना। उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अभी देखो, अनेकांतवाद और सप्तभंगी में क्या अंतर है। जब अनेकांतवाद को आप वृक्ष की उपमा देते हो, तो सप्तभंगी उस वृक्ष का फल बन जाता है। वृक्ष बढ़ा या फल बढ़ा? फल। वृक्ष। वृक्ष बड़ा है तो है वो ना, वृक्ष, अनेकांतवाद हुआ। बराबर। तो वृक्ष बड़ा हम्म। है और फल छोटा है, लेकिन उसी फल में कितने सारे वृक्षों को और बनाने की कैपेसिटी है, ठीक, बहुत सारे वृक्ष बना सकता हूँ। है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, भले ही इसमें व्यापक और व्याप्य का संबंध है, लेकिन इस चीज को समझिए कि जब अनेकांतवाद आपका दृष्टिकोण बन जाता है, एक वृक्ष रूप बन जाता है, तभी आप सप्तभंगी का उपयोग कर सकते हो। भले ही दिखने में ये छोटी दिखती है, लेकिन इसमें अनेकांतवाद को और बढ़ाने की क्षमता होती है। जैसे एक फल को बहुत सारे उसी प्रकार के वृक्षों को बढ़ाने की क्षमता होती है, ठीक। तो अनेकांतवाद अगर वृक्ष है, तो सप्तभंगी उस वृक्ष का फल है, स्याद्वाद भी उस वृक्ष का फल है, ठीक। मतलब अनेकांतवाद का क्षेत्र बड़ा है, सप्तभंगी का क्षेत्र अनेकांतवाद की अपेक्षा से थोड़ा कम है। क्यों कम है, बताइए। क्या पूछे। मैम आपने पहले अनेकांत, बताया था ना, एकांतवाद सबसे बड़ा है, कंपेयर करें तो शादवाद मीडियम है, और सप्तभंगी सबसे छोटा है, अंश मात्र है। नहीं, आगे तो वो भी क्लियर होगा कि सैद्वाद से सप्तभंगी बड़ा है, वो नहीं, पर अनेकांतवाद वृक्ष है और सप्तभंगी फल है। मतलब अनेकांतवाद का क्षेत्र जो है वह बड़ा है, व्यापक है, और सप्तभंगी जो है वो उसमें ही समाहित है और वो उसका क्षेत्र छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद सब दृष्टियों को साथ में लेके बात करता है,
इसलिए वो बड़ा है। और शादवाद और किसी एक को मुख्य रखकर बाकी को गौण कर देता है, इसलिए वो छोटा है। और अनेकांतवाद अनेकांतवाद इसलिए से है। ही सप्तभंगी निकलती है मैम। पूछ रहा हाँ, हूँ। पर अनेकांतवाद बड़ा इसलिए है क्योंकि वो बात ही नहीं करता। ध्यान रखना। देखो, मैंने 100 चीजें सोची, लेकिन बोलते वक्त मैं कितना बोलूंगी? लिमिटेड मैं ही नहीं बोलूंगी ना। बोलेंगे, सार, अनेकांतवाद सार देता है। अनेकांतवाद आपका दृष्टिकोण है। ध्यान रखना, दृष्टिकोण में कोई मर्यादा नहीं होती। अनेकांतवाद से आप जितना सोचते हो ना, केवल मैंने इसीलिए बताया था कि केवली अपने ज्ञान से सब जानते हैं, अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को, अनंत गुणों को जानते हैं, लेकिन वो हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा की मर्यादा है। सप्तभंगी यह कथन करने की पद्धति है, यह समाधान है। इसीलिए सप्तभंगी का क्षेत्र कम है, क्योंकि वो भाषा वर्गना के पुद्गलों से जुड़ा हुआ है ना। और अनेकांतवाद क्या है? ये आपका दृष्टिकोण है। इसमें आप दृष्टिकोण। अनंत पदार्थों को एक साथ जान सकते हो, लेकिन सभी पदार्थों का आप कथन नहीं कर सकते। ठीक। पर इतना है कि जब अनेकांतवाद आपके दृष्टिकोण में होगा, तभी आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो सप्तभंगी और स्याद्वाद वाली होगी। तब तक आपके मुख से निकली हुई वाणी ना सप्तभंगी के रूप में होगी, ना स्याद्वाद के रूप में होगी। उसके लिए आपके विचारों का दृष्टिकोण अनंत ही होना चाहिए, तभी आप वास्तविक सत्य के स्वरूप को बता सकते हो। ठीक। इसीलिए दो पहले भेद समझ लीजिए अनेकांतवाद और सप्तभंगी में। अनेकांतवाद वृक्ष है, तो सप्तभंगी फल है। अनेकांतवाद व्यापक है, तो सप्तभंगी व्याप्य है, वो उसमें व्याप्त होकर रहता है। ठीक। लास्ट तीसरा देखिए, अनेकांतवाद लक्ष्य है, तो सप्तभंगी साधन है। अनेकांतवाद आपका लक्ष्य है क्या? पदार्थों के अनंत गुणों को, अनंत धर्मों को, अनंत पर्यायों को कौन जान सकता है? केवल केवल ज्ञानी। तो केवल ज्ञानी केवल की दृष्टि कैसी होती है? अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद अनेकांतवाद। हमारा लक्ष्य है। हम भी ऐसी दृष्टि को प्राप्त करें, हम भी अनंत धर्मों को देखे, जाने, सोचे, समझे, आत्मा से देखें। वो क्या है? अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने के साधन क्या है? सप्तभंगी और स्याद्वाद। इसीलिए अनेकांतवाद लक्ष्य है, तो सप्तभंगी क्या है? साधन है। और अनेकांतवाद क्या है? एक दृष्टि है जो अनंत धर्म वस्तु स्वरूप को जानती है, वह एक दृष्टि है। सप्तभंगी क्या है? उस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने की सापेक्ष वचन पद्धति है, जो कि स्याद्वाद भी है। स्याद्वाद भी क्या है? एक वचन पद्धति है ना। तो अनेकांतवाद अनंत धर्मों के अनंत गुणों को जानने की एक दृष्टि है, और स्याद्वाद और सप्तभंगी क्या है? उसी अनंत अनेकांतवाद के दृष्टिकोण से जो सापेक्ष कथन है, उसे